हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे लेसन 4 कर रहे हैं, राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम, इस्लाम का उदय और विस्तार। इसका पार्ट 3 हम कर चुके हैं। आज हम इसका 4th पार्ट कर रहे हैं। हमने अभी तक ये पढ़ा कि पैगंबर मोहम्मद साहिब ने इस्लाम का जो था वे उसके प्रवर्तक थे, फाउंडर थे। फिर हमने पढ़ा कि 632 में पैगंबर मोहम्मद साहिब जो नहीं रहे, तो उनके बाद जो था 4 खलीफा हुए। पहले थे अबू बकर, दूसरे थे उमर, तीसरे थे उस्मान और चौथे थे अली। हमने पढ़ा कि किस तरीके से अबू बकर जो थे वो 2 साल ही जीवित रहे खलीफा बनने के बाद, और इसके बाद जो थे उमर आए जिन्होंने की एक्सपेंशन पॉलिसी अडॉप्ट की थी। तीसरे थे उस्मान जिनकी हत्या कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने अपने कबीले कुरैश को ही इम्पोर्टेंस दी थी, बाकियों को नहीं दी थी, जिसके कारण उनका मर्डर हो गया। और फोर्थ थे अली, उनको भी जो था उनका भी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो अली अब नहीं रहे, तो उसके बाद जो न्यू डायनेस्टी आई उसका नाम था उमय्यद डायनेस्टी। और इसमें क्या था कि आप बताओगे कि बड़े बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त होने से मदीना में स्थापित खिलाफत नष्ट हो गई और उसका स्थान राजतंत्र ने ले लिया। ठीक है, हमने पढ़ा था कि अली का क्यों झगड़ा हुआ था। अली जो पैगंबर थे, मदीना में जो रिच लोग थे उनका और अली के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, और इस लड़ाई में जो था वो जीत तो गए, लेकिन जो उनके जो फॉलोअर्स थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। हमने पढ़ा था ये पार्ट 3 में। तो आप बताओगे कि मदीना में खिलाफत की शक्ति नष्ट हो गई, यानी अली नहीं रहे तो खिलाफत भी ख़त्म हो गई और उसका स्थान राजतंत्र ने ले लिया। 661 में मुआविया ने स्वयं को अगला खलीफा घोषित कर दिया। मुआविया नाम याद रखना बेटे, ये उम्मयद वंश की स्थापना इन्होंने ही की थी। इन्होंने अपने आप को अगला खलीफा जो था वो घोषित कर दिया और उमय्यद डायनेस्टी की स्थापना की। ठीक है, अब ये याद रखना बेटे कि ये जो मुआविया थे जिन्होंने ये उम्मयद वंश की स्थापना की थी, इनका जो शासनकाल था वो पैगंबर मोहम्मद साहिब से डिफरेंट था। ठीक है, अब हम इसमें यही देखेंगे कि वो डिफरेंट कैसे था। इन्होंने कुछ नए नवाचारों को, नई चेंजेस को जो था इन्होंने जो था अडॉप्ट किया था। अब जो पैगंबर मोहम्मद साहिब थे, जब हमने पढ़ा था कि वो मक्का से मदीना चले गए थे, और फिर जब मदीना से मक्का आए उन्होंने मक्का जीत लिया, मदीना को अपनी कैपिटल बना लिया, और मक्का में उनसे आसपास के जो कबीले थे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे और उन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। और जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था उनको पैगंबर मोहम्मद साहिब ने धर्मा परिवर्तन करवाया था, यानी कि दूसरे धर्म से इस्लाम बनवाया था, मुसलमान बनवाया था। ठीक है, तो लेकिन ये वाला जो डायनेस्टी थी ये कई मामलों में डिफरेंट थी। अब वो कैसे डिफरेंट थी? उम्मयदों ने अनेक राजनीतिक पग उठाए जिसमें उम्मा को काफ़ी मजबूत बनाया गया था। उम्मा जो था मुसलमानों का एक धार्मिक समुदाय था, ग्रुप था, उन्होंने इसको मजबूत बनाया। पहले उम्मयद खलीफा मुआविया ने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया। आपको याद होगा कि पैगंबर मोहम्मद साहिब ने मदीना को अपनी कैपिटल बनाया था और मक्का को जो था वो धार्मिक स्थल बनाया था, लेकिन मुआविया ने मदीना की बजाय दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया। ये देखो, ये चेंज है। और उसमें बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी जो राज दरबारी परंपराओं और जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको अपनाया। उसने वंशागत उत्तराधिकार की परंपरा भी आरंभ की। अब वंशागत उत्तराधिकार क्या होता है? वंशागत का मतलब होता है कि फादर के बाद उसका बेटा और उसके बाद उसका बेटा जो है वो खलीफा बनेगा। तो मुआविया से पहले ये सिस्टम, ये रिवाज नहीं था। ठीक है, लेकिन उसने ये इस चीज़ के लिए मुसलमानों को मना लिया कि उसके बाद उसका बेटा जो है वो खलीफा बनेगा। ठीक है, तो ये भी एक नया चेंज था।
इसी कारण जो था ये उम्मयद वंश जो था, उम्मयद डायनेस्टी 90 साल तक रही थी। ठीक है, क्योंकि मुआविया के बाद उनका बेटा, उसके बाद उनका बेटा, उसके बाद उनका बेटा बनता गया। तो इसीलिए ये वंश जो था, ये डायनेस्टी 90 साल तक चलती रही। Establishment of Umayyad dynasty, the conquest of large areas destroyed the Khilafat establishment in Medina and was replaced by the monarchy. ठीक है, in 661 Muawiyah declared himself the next Khalifa and established the Umayyad dynasty. कि मुआविया ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया और उसने उम्मयद डायनेस्टी की स्थापना की। Umayyad took many political steps that strengthened their leadership within the Ummah. ठीक है, the first Umayyad Khalifa Muawiyah made दमिश्क as his capital. उसने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया. He also started the tradition of past succession and persuaded the leading Muslims to accept his son as his successor. उसने इस चीज़ के लिए मना लिया कि उसके बाद उसका बेटा जो है वो नेक्स्ट सक्सेसर बनेगा। ठीक है, इसी कारण ये डायनेस्टी जो थी वो 90 साल तक चली। इसके बाद हम देखते हैं कि मुआविया के बाद उम्मयद राज्य की क्या विशेषताएं थी। जब मुआविया नहीं रहे तो उसके बाद उम्मयद राज्य की क्या फीचर्स थे। सबसे पहले उम्मयद राजा अब एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, यानी ये जो उम्मयद राज्य था ये बहुत पावरफुल बन चुका था। ये सीधे इस्लाम पर आधारित नहीं था। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो पैगंबर मोहम्मद साहिब थे उनका राज्य पूरी तरह से इस्लाम पर डिपेंड था, यानी कि उनके राज्य में जितने भी लोग थे, जितने भी मिनिस्टर्स थे, सब मुस्लिम थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने उम्मयद डायनेस्टी वालों ने क्या किया, इन्होंने दूसरे धर्मों को भी स्थान दिया। ठीक है, अब जैसे कि यह शासनकाल जो था वो सीरियाई सैनिकों की वफादारी पर चल रहा था। प्रशासन में ईसाई सलाहकार रखे गए, जो एडवाइज़र थे वो क्रिश्चियंस थे, और जो जरथुस्तु थे वो लिपिक थे। लिपिक का मतलब लिखने वाले अधिकारी थे। फिर भी उम्मयद शासन की वैधता का आधार इस्लाम ही बना रहा, लेकिन फिर भी उनकी जो लेगिटिमेसी थी वो इस्लामिक ही रही, यानी मेन जो था वो इस्लाम ही रहा, लेकिन इन्होंने सबको इम्पोर्टेंस दी। इसके बाद हम इंग्लिश में देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ उम्मयद स्टेट आफ्टर मुआविया। द उम्मयद किंगडम हैड नाउ बिकम ए पावरफुल किंगडम। ये शक्तिशाली बन चुका था। दिस स्टेट वाज नो लॉन्गर डायरेक्टली बेस्ड ऑन इस्लाम। ये इस्लाम पर डिपेंड नहीं थी। नाउ इट वॉज गवर्नड बाय द आर्ट एंड द लॉयलिटी ऑफ द सीरियाई सोल्जर्स। ठीक है, क्रिश्चियंस इनके एडवाइज़र थे और जो थ्रुस्तु जो थे वो क्लर्क थे और ऑफिसर्स थे, वर आल्सो इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, येट इस्लाम रिमेन द बेसिस ऑफ लेगिटिमेसी ऑफ द उम्मयद रीजन। इसके बाद आप बताओगे कि उम्मयद सदा एकता के लिए अनुरोध करते रहे और विद्रोहों का इस्लाम के नाम पर दमन करते रहे, यानी कि जब भी कोई कबीला ने सर उठाया या किसी राज्य ने भी विरोध किया तो उन्होंने इस्लाम के नाम पर जो था वो दमन करते रहे। इन्होंने अपनी अरबी पहचान बनाए रखी। ठीक है, इन्होंने जो था अरबी को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज बनाया था। अबद अल मलिक के भी जो थे उनके उत्तराधिकारी थे। इनके शासनकाल में अरब और इस्लामी दोनों पहचानों पर मजबूती से बल दिया गया था, यानी अरबी भी हों और इस्लाम को मानने वाले भी हों। इन्होंने अबद अल मलिक ने अरबी को प्रशासन की भाषा बनाया और सिक्के भी जारी किए। देश में जो थे सोने और चांदी के सिक्के जारी किए थे। सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे और चांदी के सिक्कों को जो दिरहम कहते थे। और ये कहाँ के सिक्कों की नकल थी? ये रोमन और ईरानी सिक्कों की नकल थी। ठीक है, उम्मयद ऑलवेज प्लीडेड फॉर यूनिटी एंड सप्रेस्ड रेबिलियन इन द नेम ऑफ इस्लाम। इस्लाम के नाम पर उसने जो था उम्मयदों ने जो था वो राज्य में शांति और यूनिटी स्थापित करने की कोशिश की, और इस्लाम के नाम पर उन्होंने जो थे जो भी विरोध हुए उनको दबाया। He maintained his Arabic identity during the reign of Abd al-Malik
and his successors, both Arab and Islamic identities continued to be strongly emphasized. Hence, Abd al-Malik made Arabic the language of administration. Abd al-Malik ने अरबी को लैंग्वेज बनाया एडमिनिस्ट्रेशन की. ही आल्सो इशूड इस्लामिक कॉइन्स, उसने इस्लामिक कॉइन्स भी जो थे वो जारी किए. देखो बेटे, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि किसने जो थे वो सिक्के जारी किए थे. तो आप बताओगे अब्द अल मलिक. द गोल्ड दिनार्स एंड सिल्वर दिरहम दैट वर गोइंग ऑन इन द कंट्री वर लिमिटेशंस ऑफ रोमन एंड ईरानी कॉइन्स. यानी इन्होंने रोमन और ईरानी कॉइन्स की नकल पे गोल्ड और चांदी के सिक्के चलाए. दीज कॉइन्स वर रिटन इन अरेबिक लैंग्वेजेस. इनके ऊपर अरबी में कुछ लिखा होता था. ठीक है. अब्द अल मलिक ने जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक बनवाई. ये एक मॉस्क्यू थी जो कि इस्लामी पहचान के विकास में सराहनीय योगदान है. Abd al-Malik also made a contribution to the development of Arab Islamic identity by building the Dome of Rock in Jerusalem. इसको आप बहुत अच्छे से याद रखोगे. 1 मार्क में आ सकता है कि किसने जो थी डोम ऑफ रॉक बनवाई, कहाँ पर है और इसका नाम क्या था. ठीक है. अभी हम इमेज में देखते हैं कैसी है. उम्मयद वंश का अंत. दावा नामक इस सुनियोजित मूवमेंट चला और उम्मयद डायनेस्टी को 750 में जो था उखाड़ फेंका. ठीक है. ए वेल प्लान मूवमेंट कॉल्ड दावा गेव द उम्मयद डायनेस्टी इन 750 AD ओवरथ्रोन इन. ठीक है. अब हम इसे इमेजेस में देख लेते हैं. ये थे बेटे मुआविया जिन्होंने उम्मयद डायनेस्टी की स्थापना की थी. ठीक है. ये थे अब्द अल मलिक जिन्होंने कि ये सिक्के जारी किए थे. ये सोने के सिक्के थे, सॉरी चांदी के सिक्के थे, और ये सोने के सिक्के थे. ठीक है. ये अब्द अल मलिक है. ठीक है. ये अब्द अल मलिक मुआविया की ही सक्सेसर हैं, यानी उनके उत्तराधिकारी हैं. इन्होंने जो था ये सिक्के इन्होंने ही जारी किए थे. ठीक है. जिन्हें हम दिनार और दिरहम कहते हैं. और ये जो है डोम ऑफ रॉक है जो कि एक बहुत शानदार मॉस्क्यू है. ठीक है. ये जो है फ़िलिस्तीनियों और इज़राइलों के बीच में झगड़े भी होते रहते हैं. ठीक. तो ये क्वेश्चंस बेटे आपने अच्छे से करने हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.